उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान सिर्फ पानी नहीं, कोई बेचैनी बरसा रहा हो। राहुल अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। सड़क पूरी सुनसान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस पैरों की आवाज और बीच बीच में चमकती बिजली। गांव पहुंचने के लिए उसे पीपल वाले मोड़ से होकर गुजरना पड़ता था। वही जगह जिसके बारे में बचपन से उसने डरावनी बातें सुनी थी। लोग कहते थे रात के बाद वहां कोई अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं रोकता, बल्कि कोई अपना बुलाता है। राहुल हमेशा इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन उस रात जैसे ही उसकी बाइक उस मोड़ के पास पहुंची, इंजन अपने आप बंद हो गया। अबे यार! उसमें कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बारिश और तेज हो गई। राहुल ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। उसी समय उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, छप छप छप। वो आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। राहुल ने पलट कर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। रिया? सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी, भीगे हुए बाल चेहरे से चिपके हुए, सफेद कपड़े मिट्टी से सने हुए और आंखों में अजीब सा खालीपन। भैया, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। राहुल घबरा गया। तू यहां क्या कर रही है? तू तो मौसी के घर थी ना? रिया बस उसे देखती रही, बिना पलक झपकाए। फिर धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। वो पीछे खड़ा है। राहुल ने पीछे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था। बारिश उसके आर पार जा रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और उसी पल उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। रिया का हाथ इंसान जैसा नहीं था, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। धीरे धीरे राहुल ने उसकी तरफ देखा। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ जरूरत से ज्यादा फैलते जा रहे थे, आंखें पूरी काली पड़ चुकी थीं और आवाज अब रिया की नहीं लग रही थी। भैया। वो हंसी, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। राहुल डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी पीछे खड़ा वो काला साया एक कदम आगे बढ़ा। छप, बस एक कदम, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरी हवा भारी हो गई हो। राहुल ने तुरंत भगवान का नाम लिया और बाइक की तरफ भागा। अजीब बात यह थी, जो बाइक अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो एक ही किक में चालू हो गई। राहुल बिना पीछे देखे वहां से भाग गया, लेकिन रास्ते भर उसे एक ही आवाज सुनाई देती रही, भैया पीछे तो देखो, एक बार। राहुल ने हिम्मत नहीं की। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया आराम से सोफे पर बैठी थी। अरे भैया आ दे। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। तू कब आई? शाम को ही। उस रात राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी दाताराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसकी बात सुनकर चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तो बच गया। राहुल डरते हुए बोला, वो क्या था?
बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलावा, वो कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। वो उसी इंसान का रूप लेता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। और अगर तूने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो आज सुबह तेरी लाश उस मोड़ पर मिलती। 3 दिन बाद आधी रात का समय था। पूरा घर सो चुका था। अचानक राहुल की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, बहुत दर्द भरी। पहले उसे लगा शायद बाहर कोई औरत रो रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वो आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उठकर बैठ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की अपने आप हिल रही थी। थक थक थक। और तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, भैया। राहुल का गला सूख गया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही कमरे के कोने पर पड़ी, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पूरा गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश में भीगा हुआ इंसान अभी अभी वहां खड़ा था। राहुल तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी सांसें तेज हो गईं। मां, दरवाजा खोलो! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, इतना डर क्यों रहे हो भैया? राहुल धीरे धीरे पलटा और उसकी चीख निकल गई। सामने उसकी मां खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और होंठों पर वही लंबी डरावनी मुस्कान। राहुल जोर से पीछे गिर पड़ा। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप जल गई। कमरा बिल्कुल खाली था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर उसकी असली मां खड़ी थी। क्या हुआ राहुल? उस रात ठीक 12 बजे घर की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गईं और बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप। राहुल ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और आंगन के बीचों बीच कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि इस बार वो चेहरा उसका अपना था। वो चीज मुस्कुराई और बोली, अब मेरी बारी है। अचानक घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया, धड़ाम, और बाहर से तेज हवा अंदर आने लगी। पूरा घर कांपने लगा। रिया और मां डर के मारे रोने लगी। तभी राहुल को ताताराम बाबा की बात याद आई, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल की नजर उस चीज की आंखों से मिल चुकी थी और उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुस रहा हो। उसके कानों में हजारों आवाजें गूंजने लगी। राहुल दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। मां जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। तभी दाताराम बाबा घर के अंदर आए। उनके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। उन्होंने आते ही जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे वो छलावा पीछे हटने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा। कभी रिया, कभी मां, कभी राहुल, और फिर
उसका असली चेहरा दिखाई दिया। पूरा जला हुआ चेहरा, काली आंखें और होंठों से टपकता काला खून। वो इंसान नहीं था, कुछ और था। उसने गुस्से में इतनी भयानक चीख मारी कि घर की सारी खिड़कियां टूट गईं। दाताराम बाबा ने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका और अगले ही पल वो काला साया धुएं में बदल गया। पूरा घर शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी, सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। अगली सुबह राहुल पीपल वाले मोड़ के पास गया। वहां सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बाइक की सीट पर गीली मिट्टी से लिखा था, मैं फिर आऊंगा। और उसके नीचे धीरे धीरे खुद ब खुद एक और लाइन उभरने लगी, इस बार तेरे लिए नहीं, तेरे परिवार के लिए।